हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल पूजा मौर्य जी। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे सीडीपी की। सीडीपी क्या मतलब सीडीपी बोले तो चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, और कहाँ से हुई, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, मनोविज्ञान जो है, जिसको हम बोलते हैं मनोविज्ञान, मनोविज्ञान में होता क्या है, इसमें क्या होता है, मन का विज्ञान होता है। और ये जो है ना, दर्शन शास्त्र से अलग होकर हुआ, ठीक है, जिसको मनोविज्ञान कहते हैं, ठीक। दर्शन शास्त्र के जनक कौन है, तो ये भी देख लीजिए। दर्शन शास्त्र के जो जनक है वो अरस्तु को माना जाता है, ठीक। अब बात करते हैं और एक और बात, जो दर्शन शास्त्र के जनक थे यानी अरस्तु, उनके वो जो थे ना, इनके शिष्य जो थे प्लेटो थे, ठीक है। मतलब सॉरी, प्लेटो के शिष्य थे ये। प्लेटो जो थे, इनके गुरु थे, अरस्तु के गुरु थे, जो कि प्लेटो के मतलब शिष्य थे। कौन? तो अरस्तु, ठीक। अब बात करते हैं मनोविज्ञान की। तो जो मनोविज्ञान है ना, ये यूनानी शब्द है, ठीक है। कैसा है? तो जो यूनानी शब्द है, मनोविज्ञान को क्या बोलते हैं, तो साइकोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं? तो साइकोलॉजी भी बोलते हैं, जो कि यूनानी शब्द है, ठीक। अब साइकोलॉजी की उत्पत्ति कैसे हुई? तो जो साइकोलॉजी की उत्पत्ति हुई है वो हुई है, देखिए, दो शब्दों से मिलकर हुई है। दो शब्दों से मिलकर हुई है। अब कौन कौन से वो दो शब्द हैं वो देखते हैं, ठीक है। पहला है साइकी और दूसरा है लोगोस, ठीक। पहला क्या है? साइकी, और दूसरा है लोगोस। इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है साइकोलॉजी, ठीक। अब बात करते हैं साइकी की अर्थ क्या होता है। तो इसका साइकी का अर्थ होता है आत्मा, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, यानी आत्मा का अध्ययन, जो कि हमने पहले ही बताया आपको, ठीक। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए, इसमें पहले क्या है, पहले हमारा ना किसका मतलब डे पर डे किसका अध्ययन किया जाता था। देखिए, अभी सबसे पहले क्या हुआ, आत्मा, फिर उसके बाद मन, फिर चेतना, फिर व्यवहार। मतलब क्या कि पहले आत्मा का अध्ययन होता था, फिर उसके बाद क्या हुआ, मन का अध्ययन हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर चेतना का अध्ययन हुआ, उसके बाद व्यवहार का अध्ययन। अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो अभी किसका अध्ययन हो रहा है, तो व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है, ठीक है। किसका अध्ययन किया जा रहा है, तो व्यवहार का, ठीक है। ये अगर पूछ देता है प्रेजेंट टाइम की तो वो आप व्यवहार करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दर्शन शास्त्र से जो मनोविज्ञान को अलग करने का श्रेय किसको जाता है, ये आप ध्यान दीजिए, किसको जाता है। तो जो है दर्शन शास्त्र से जो मनोविज्ञान को अलग किया, ये किसने किया, ये आप देख लीजिए। तो इसको विलियम जेम्स ने अलग किया था। कौन किया था? तो विलियम जेम्स ने किया था। और ये रहने वाले कहाँ के थे? तो ये अमेरिकी क्या थे, मनोविज्ञान के जनक थे, ठीक है। कहाँ के, किसके? तो अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक कौन, किसको माना जाता है? तो विलियम जेम्स को माना जाता है, जिन्होंने क्या किया था कि इन्होंने क्या किया था कि दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग किया था, ठीक। आई होप क्लियर हुआ होगा क्या है। फिर से देख लीजिए, जो विलियम जेम्स थे वो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। मतलब कि अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक किसको माना जाता है, तो विलियम जेम्स को माना जाता है। फिर से देखिए, अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक किसको माना जाता है, तो विलियम जेम्स को माना जाता है। विलियम जेम्स जो थे, इन्होंने ही दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग करा था, ठीक है। किसने? तो विलियम जेम्स ने, ठीक। अब बात करते हैं साइकोलॉजी शब्द जो है, ठीक। साइकोलॉजी शब्द जो था, इसकी खोज वो प्रथम प्रयोग कौन किया था, वह व्यक्ति का नाम है, ठीक है। कौन किया था ये जान लीजिए। तो देखिए, रुडोल्फ गोयकल जो थे, इन्होंने क्या किया था, साइकोलॉजी शब्द की खोज किया था। कौन? तो रुडोल्फ गोयकल गोयकल ने इसकी खोज की थी। किसकी? तो साइकोलॉजी शब्द की खोज की थी, और फर्स्ट टाइम इन्होंने प्रयोग भी करा था, ठीक है। कौन? तो रुडोल्फ गोयकल ने। कब रुडोल्फ गोयकल ने कब इसका प्रयोग करा था, मतलब, और खोज कब करा? तो इन्होंने 1590 ईस्वी में किया था, ठीक है। क्या? फिर से देख लीजिए, साइकोलॉजी शब्द की खोज और प्रयोग फर्स्ट टाइम कौन किया था, तो रुडोल्फ गोयकल ने किया था, ठीक। अब बात करते हैं आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसको माना जाता है, तो विलियम वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, ठीक है। अब ये भी है जो क्या बोलते हैं कि इनको क्या है, देखिए, ये पहली बात तो विलियम वुंट कहाँ के थे, तो फिर ये तो जर्मनी के रहने वाले थे, ठीक है।
और ये क्या थे, प्रायोगिक मनोविज्ञान के भी जनक थे। ठीक है, किसके जनक थे? तो देखिए हमने दो चीज़ें आपको बताया था कि पहली बात तो ये कि दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग करने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो थे विलियम जेम्स। ठीक, विलियम जेम्स थे, जो क्या थे, तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, तो इन चीज़ों में अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक थे। ठीक है, तो इसमें और इसमें कंफ्यूज ना होना आप लोग। क्या देखिए, उधर मैंने विलियम जेम्स की बात करा है और यहाँ पे विलियम वुंट की मैं बात कर रही हूँ, जो जर्मनी के थे। और इन्होंने क्या किया था, तो देखिए 1880 में जर्मनी, ठीक है, जर्मनी के लिप्जिंग विद्यालय, यानी जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। किसको? तो विलियम वुंट को, जिन्होंने जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोगशाला स्थापित किया था। किसने? तो विलियम वुंट ने। इसी कारण इनको क्या कहा जाता है, तो प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक भी इनको कहा जाता है। किसको? तो विलियम वुंट को। ठीक, अब मनोविज्ञान के जनक कौन थे? तो देखिए मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो NN सेन गुप्ता को भी माना गया है। ठीक, और देखिए मतलब भारतीय मनोविज्ञान की बात करें तो NN सेन गुप्ता को। ठीक, अब बात करते हैं इन्होंने क्या किया, तो 1915 से 1916 में, ठीक, 1915 से 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में क्या किया था, तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय में इन्होंने प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। कौन? तो NN सेन गुप्ता ने। ठीक है, जो कौन थे, तो भारतीय मनोविज्ञान के जनक थे। ठीक, कब इन्होंने स्थापना किया था इस विश्वविद्यालय की, यानी कलकत्ता विश्वविद्यालय में, जो मतलब क्या बोलते हैं, प्रथम प्रायोगिक वो किया था ना, प्रथम प्रयोगशाला जो स्थापित इन्होंने करा था, तो 1915 से 1916 में करा था। ठीक है, तो ये रही छोटी सी जानकारी आज की हमारी CDP से रिलेटेड। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को हेल्पफुल रहे। ठीक, तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, ये सारे आपको KVS में थोड़ा वो क्या बोलते हैं, KVS के लिए हेल्पफुल होगा। तो ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। ठीक है, एंड बाय बाय, थैंक यू सो मच, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एन्जॉय योर डे।